हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बुक में एक चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स सिद्धांत के नाम से। उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक मैट्रिक्स थ्योरी पार्ट 1 के नाम से और दूसरा मैट्रिक्स थ्योरी पार्ट 2 के नाम से। तो आप इस वीडियो से पहले वो वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ना आए। और इस एक्सरसाइज के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपको उन वीडियो में मिल जाएंगे। और वो वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में 11th क्लास मैथमेटिक्स कंसेप्ट के नाम से एक फोल्डर है, तो उस फोल्डर में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो से पहले वो 2 वीडियो अवश्य देखें। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे और इसका क्रम कितना है 2/4। आव्यूह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए का क्रम कितना है 2/4। हमें क्या ज्ञात करना है, ए में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए मैट्रिक्स ए का क्रम कितना है, ए का क्रम यहाँ पर 2/4 दिया है। तो फिर देखिए ए में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ए में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। और देखिए यहाँ पर ये जो पहले जो दिया होता है किसी भी मैट्रिक्स के क्रम में वो पंक्तियों की संख्या होती है और बाद में जो दिया जाता है वह स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ए में पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2 और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 4। तो देखिए ए में अवयवों की संख्या, और किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी फाइनल ए में अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए के अवयवों की संख्या कितनी होगी 8। तो देखिए इस क्वेश्चन को जनरली हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए का क्रम क्या है, ए का क्रम है 2/4। तो देखिए यहाँ पर ये 2 क्या है, पंक्तियां हैं। और इस मैट्रिक्स में कितने स्तंभ हो जाएंगे, 4 स्तंभ हो जाएंगे। अब देखिए यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं 2/4 का, 2 तो क्या हो पंक्तियां हो और 4 क्या हो स्तंभ। तो देखिए यहाँ 2/4 का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया। इसमें पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, और देखिए ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं 4। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो कितने अवयव हैं टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। इस तरह से अगर हम काउंट करें तो आपको सीधा सा क्या करना है, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर देना है। तो सीधा क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या आ जाएगी। चलो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/4 का इकाई अवयव लिखिए। तो देखिए इकाई मैट्रिक्स होती क्या है, वह मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं। और इकाई मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की विकर्ण मैट्रिक्स होती है जिसके सारे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 होते हैं। तो देखिए यहाँ हम किस तरह से लिखेंगे, 4/4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो देखिए ये फाइनल आंसर है। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से है, यदि ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है। और हमने समान मैट्रिक्स की क्या परिभाषा देखी थी, दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस k+4 के संगत अवयव कौन होगा, a, और k-6 के संगत अवयव कौन होगा, -4। तो समान मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पर k+4 को किसके इक्वल रखेंगे, a के, और k-6 को हम किसके इक्वल रखेंगे, -4 के। तो देखिए यहाँ पर हमें दो समीकरणें मिलेगी। और देखिए समीकरण 2 से हमें k का मान कितना मिल जाएगा, 6 - 4 यानी 2। और देखिए यह k की वैल्यू यदि हम समीकरण 1 में रखें तो देखिए समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, 2 + 4 = a। तो a का मान कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर k का मान तो आया है 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। और a का मान कितना आया है, 6, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए यहाँ पर k और a की वैल्यू आसानी से निकल गई। और यहाँ स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो आप उनके संगत अवयवों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि संगत अवयव उनमें बराबर ही होते हैं। चलो अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। यानी हम ऐसा मैट्रिक्स लें जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 6 अवयव हैं। तो देखिए 6 अवयवों वाली मैट्रिक्स के जो क्रम हैं, ऑर्डर हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको इस 6 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 6 के गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, 6/1 भी हो सकते हैं, 1/6 भी हो सकते हैं, 2/3 भी हो सकते हैं, और 3/2 भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही हमारा फाइनल आंसर है। मैट्रिक्स जिसमें 6 अवयव हैं उनके संभावित क्रम या तो 6/1 या फिर 1/6 या फिर 2/3 या फिर 3/2 हो सकता है, यही हमारे आंसर है। तो मैट्रिक्स के संभावित क्रम ज्ञात करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या के आप गुणनखंड कर लीजिए तो आपको संभावित क्रम मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से समझते हैं। 6/1 में भी हम किसी मैट्रिक्स के 6 अवयवों को अरेंज कर सकते हैं। किस तरह से, 6 पंक्तियां और एक स्तंभ। तो देखिए इसको हम 6 अवयव अगर हम लें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6/1 में हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। 1/6 एक पंक्ति और 6 स्तंभ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला अरेंजमेंट क्या है, ये 1/6 का। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, यानी 2/3 अरेंजमेंट क्या होगा, 2 तो पंक्तियां और स्तंभ कितने, 3। तो देखिए ये 2/3 अरेंजमेंट। और एक मैट्रिक्स को 3/2 में किस तरह से अरेंज करेंगे, 3 तो पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 2। तो देखिए यहाँ पर 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, ये 3/2 अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पर 6 एलिमेंट्स को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। तो फिर क्रम क्या होगा, 6/1। इस तरह से अरेंज करें तो क्रम क्या होगा, 1/6। इस तरह से अरेंज करें तो क्रम क्या हो जाएगा, 2/3। और अगर ऐसे अरेंज करें तो उसका क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। तो देखिए आपको तो सिंपल सा अगर संभावित क्रम निकालने हैं तो आप क्या करोगे, अवयवों की संख्या जितनी भी है उसके आप गुणनखंड कर लीजिए तो सीधे संभावित क्रम आपको मिल जाएंगे। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन किस प्रकार है, 2/2 क्रम का अवयव ए ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ये हैं। यानी हमें 2/2 क्रम का एक मैट्रिक्स निकालना है जिसके अवयव हम किससे ज्ञात करेंगे, हम इस प्रतिबंध की सहायता से वो अवयव निकालेंगे। तो देखिए यदि हम एक जनरल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या होगी, मैट्रिक्स ए 2/2 क्रम की है। तो देखिए A11 उसका व्यापक रूप क्या होगा, A12 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए ये 2/2 क्रम की एक मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके ये चारों एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11। और देखिए यहाँ पर किसी भी एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Aij से। और I क्या होता है, पंक्ति क्रमांक, और J क्या होता है, उस अवयव का स्तंभ क्रमांक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11। तो देखिए A11 निकालने के लिए हम I का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, I बराबर 1, और J का मान भी क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो I बराबर 1 और J बराबर 1 लेने पर, तो देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए A11 का मान कितना मिल जाएगा, 2 × 1 - 1 डिवाइड बाय 3 × 1 + 1। फाइनल सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 1/4। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, अब हम ये इस मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव A12 निकालेंगे। तो देखिए A12 निकालना है तो A12 के लिए हम I का मान तो लेंगे 1 और J का मान कितना लेंगे, 2। अब देखिए इसी फॉर्मूले में यदि हम I बराबर 1 और J बराबर 2 लें तो हमें A12 कितना मिल जाएगा, 2 × 1 - 2 डिवाइड बाय 3 × 1 + 2। और फाइनल इसे अगर हम सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है A21। और A21 निकालने के लिए हम I का मान कितना लेंगे, I का मान तो लेंगे हम 2 और J का मान कितना लेंगे, 1। तो क्या रिजल्ट आएगा, A21 इक्वल 2 × 2 - 1 3 × 2 + 1। तो देखिए यदि हम इसे सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 3/7। अब देखिए इसके बाद हम ये लास्ट एलिमेंट निकालेंगे A22। तो देखिए इसके लिए I का मान कितना हो जाएगा, 2 और J का मान कितना हो जाएगा, वो भी 2। तो देखिए यहाँ पर I बराबर कितना लेंगे, I बराबर 2 और J बराबर 2 लेने पर A22 बराबर, तो देखिए A22 कितना हो जाएगा, यहाँ I और J की जगह दोनों हम क्या रखेंगे, दोनों जगह हम 2 रख देंगे। तो देखिए कितना रिजल्ट आएगा, 2 × 2 - 2 और 3 × 2 + 2। फाइनल यदि हम इसे सोल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 डिवाइड बाय 8 दैट इज 1/4। तो देखिए इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए के चारों एलिमेंट निकाल लिए, एक 1/4, 0, 3/4 और 1/4। तो देखिए इसके बाद मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ए हो जाएगी यहाँ पर A11, A12, A21, A22। तो देखिए सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। और A11 का मान कितना है यहाँ पर, 1/4, A12 कितना है यहाँ पर 0, और A21 का मान है 3/7 और A22 का मान है 1/4। तो देखिए यही है हमारा फाइनल मैट्रिक्स ए। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी 5वें क्वेश्चन का हम देखेंगे
सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए पांचवे का सेकंड क्वेश्चन किस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर उस मैट्रिक्स ए के हमें चारों एलिमेंट्स निकालने हैं, A11, A12, A21 और A22। तो देखिए A11 के लिए हम i का मान क्या रखेंगे, i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर। तो देखिए जैसे ही हम ये रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A11 इक्वल i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 1। तो देखिए 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 9/2। अब देखिए हम A12 निकालेंगे और A12 के लिए हम क्या रखेंगे, I1 और J क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पर वापस हम क्या रखेंगे, I का मान तो 1 और J का मान 2। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, A12 कितना मिलेगा, 1 + 2 × 2 यानी 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 1 यानी 2। तो ये हो जाएगा 25/2। अब देखिए इसके बाद हम निकालेंगे A21 और A21 की वैल्यू निकालने के लिए हम I का मान क्या लेंगे 2 और J का मान क्या लेंगे 1। अब देखिए ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, A21 इक्वल 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 16/4 यानी 4। अब देखिए हम लास्ट में हम एक एलिमेंट और निकालेंगे A22 और A22 की वैल्यू निकालने के लिए हम I की वैल्यू क्या लेंगे 2 और J की वैल्यू क्या लेंगे 2। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, A22 मिलेगा। और देखिए यही वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, वापस यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए हमें A22 किस तरह से मिलेगा, 2 + 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 36/4 दैट इज 9। तो देखिए इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए के चारों अवयव हमने निकाल लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम इन अवयवों की हेल्प से मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या होगी, यहाँ पर A11, A12, A21 और A22। अब देखिए इन एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर रखें तो यहाँ पर A11 कितना आया था 9/2, A12 कितना है 25/2 और A21 कितना है यहाँ पर 4 और A22 कितना है 9। तो देखिए इस तरह से ये मैट्रिक्स से हमने ज्ञात कर ली और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसी एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पांचवे का जो थर्ड क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, Aij क्या दे रखा है 2i - 3j, यानी मैट्रिक्स के अवयव Aij किस प्रकार से निकलेंगे, इस प्रकार से निकलेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमें वही चार अवयव निकालने हैं, तो वही हम वहाँ पर जैसे हमने Ij के मान लिए थे वैसे हम यहाँ भी लेंगे। तो देखिए i बराबर 1 और j बराबर 1 लें। तो देखिए इससे हमें A11 क्या मिलेगा, I की जगह तो 1 रखना है और J की जगह क्या रखना है, J की जगह भी 1 रखना है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा -1। अब देखिए I की जगह हम क्या लेंगे 1 और J की जगह क्या लेंगे 2। ये सब सब्स्टिट्यूशन हमें इसमें करना है। तो देखिए यहाँ से हमें A12 मिलेगा और A12 क्या मिलेगा, I की जगह तो 1 रख रहे हैं और J की जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा -4। अब देखिए इसके बाद हम I की वैल्यू क्या लेंगे 2 और J की वैल्यू क्या लेंगे 1। तो हमें क्या मिलेगा A21। तो A21 का रिजल्ट क्या आएगा फाइनली 2 × 2 - 3 × 1। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो फाइनल रिजल्ट 1। अब देखिए I की वैल्यू क्या लेंगे 2 और J की वैल्यू क्या लेंगे 2। तो इससे हमें क्या मिलेगा A22 मिलेगा और A22 का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर I की जगह तो हम रख रहे हैं 2 रख रहे हैं और J की जगह भी 2 रख रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट इसका कितना आएगा। तो देखिए हमने मैट्रिक्स ए के चारों एलिमेंट्स निकाल लिए, -1, -4, 1 और -2। तो यहाँ पर
मैट्रिक्स ए क्या होगी, A11 A12 A21 और A22। ये चारों वैल्यू जो आई है हम यहाँ पर रख देंगे। A11 की वैल्यू कितनी है, -1। A12 कितना आया है, -4। और ये आया है 1 और ये है -2। तो देखिए यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या करना है, 2/3 क्रम की मैट्रिक्स हमें निकालनी है और अवयव किस प्रकार से दिए गए हैं, Aij इक्वल 1/2 mod ऑफ 2i माइनस 3j। तो देखिए यहाँ पर हमें किस क्रम की निकालनी है, सबसे पहली बात तो हमें 2/3 क्रम की मैट्रिक्स निकालनी है। तो देखिए 2/3 क्रम की जो मैट्रिक्स होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, दो पंक्तियां लेनी है और तीन स्तंभ लेने हैं। तो देखिए A11 A12 A13। अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति पे, A21 A22 और A23। तो देखिए यहाँ पर ये दो पंक्तियां हो गई, 1 2 और स्तंभ कितने हो गए, 3, 1 2 3। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए को ज्ञात करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स के ये 6 एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम A11 निकालेंगे और A11 के लिए हम क्या करेंगे, I बराबर क्या रखेंगे 1 और J बराबर क्या रखेंगे 1। और देखिए ये जो भी सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ये जो भी सब्स्टिट्यूशन हम किस में लेंगे, इसमें, यहाँ पर I और J की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, A11 बराबर हाफ मोड ऑफ 2i और i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, 2i माइनस 3j। और फाइनल इसे कैलकुलेट करें तो कितना रिजल्ट आएगा, हाफ इंटू 1, दैट इज हाफ। हमें यहाँ टोटल 6 एलिमेंट्स निकालने हैं। अब i की वैल्यू क्या रखेंगे 1 और j की वैल्यू क्या रखेंगे 2। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो देखिए A12 कितना मिलेगा, हाफ i की जगह 1 और j की जगह क्या रख रहे हैं हम 2 रख रहे हैं। तो इसको फाइनल कैलकुलेट करें तो इस मोड के भीतर जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -4। तो क्या हो जाएगी +4। अब देखिए इसके बाद हम i की वैल्यू लेंगे 1 और j की वैल्यू क्या लेंगे 3। तो इससे हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट A13। 1/2 i की जगह 1 और j की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। फाइनल सोल्व क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 9 और ये -7, तो फाइनल +7 हो जाएगा मोड की वजह से। तो रिजल्ट क्या आएगा 7/2। अब देखिए हम सेकंड रो के एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। तो i की जगह हम क्या लेंगे, सबसे पहले 2 और j की वैल्यू क्या लेंगे 1। तो क्या रिजल्ट आएगा A21 और A21 क्या होगा यहाँ पर हाफ 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो देखिए मोड के अंदर का रिजल्ट कितना होगा 1। तो फाइनल रिजल्ट है 1/2। अब देखिए इसके बाद हम लेंगे i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, A22। तो A22 क्या आएगा, हाफ 2i, i की जगह 2 रख देंगे और -3j और j की जगह कितना आ जाएगा 2। फाइनल कैलकुलेशन करें तो इसका आएगा 2। तो एलिमेंट का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखिए इस मैट्रिक्स ए का हम लास्ट एलिमेंट निकालेंगे A23। तो देखिए उस A23 के लिए हम i की वैल्यू क्या लेंगे, i की वैल्यू लेंगे 2 और j की वैल्यू कितनी लेंगे 3। तो देखिए इससे A23 क्या मिलेगा, जो प्रतिबंध हमें दिया है उसी में हम i j के मान रखेंगे। तो कितना रिजल्ट आएगा 2i माइनस 3j और j की जगह हम रख देंगे 3।
1/2 और फाइनल इसे यदि हम सोल्व करें तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 5। तो देखिए A23 का मान कितना हो जाएगा 5/2। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए के ये 6 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स। तो देखिए अब हम मैट्रिक्स ए हम निकाल लेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 और A23। तो देखिए 6 एलिमेंट्स क्या क्या आए थे यहाँ पर। हमें वापस ऊपर जाना होगा, हाफ 2 और 7/2। हाफ 2 और 7/2। और देखिए बाकी के जो 3 एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 1 और 5/2। तो हाफ 1 और 5/2। तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है और यही मैट्रिक्स ए है। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है, यहाँ पर हमें ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है और पहली मैट्रिक्स ये है, दूसरी ये है। तो देखिए ये दोनों इक्वल साइन से रिलेटेड है। ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है और समान मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है कि उनके संगत अवयव क्या होते हैं, उनमें बराबर होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग इसके संगत कौन है, 6 है और ए बी के संगत कौन है, 8 है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, ये समीकरण नंबर 1। और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण हैं और दो अज्ञात राशियां हैं, एक a और दूसरी b। तो दो समीकरणों की सहायता से दो अज्ञात राशियों का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ समीकरण 2 से b का मान हम किस में रख देंगे, 1 में रखने पर। और जैसे ये b का मान हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a प्लस 8/a। b का मान यहाँ से कितना आएगा, 8/a। हमने वो समीकरण 1 में रखा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, हमें सोल्व करें तो देखिए सोल्व करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, एक द्विघात समीकरण यहाँ पर हमें मिलेगी। तो द्विघात समीकरण किस तरह से मिलेगी, a² प्लस 8 इक्वल 6a। तो a² माइनस 6a प्लस 8 इक्वल 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए इसके क्या फैक्टर आएंगे, एक a-2 और एक आएगा a-4। तो देखिए दो फैक्टर इसके हो गए और एक वैल्यू आ रही है 2 और एक आ रही है 4। अब देखिए जब a की वैल्यू 2 होती है तो समीकरण 2 से, तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण 2 में a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। तो हमें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। और a का मान यदि हम 4 लें तो वही समीकरण 2 से हमें b का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर हम वापस क्या रखेंगे, a की वैल्यू 4 रखेंगे। तो यहाँ पर b का मान कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो देखिए अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट यहाँ पर सही है। जब एक से ज़्यादा रिजल्ट आते हैं तो हो सकता है कि एक रिजल्ट गलत हो जाए, तो हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4, और a की 4 है तो b की कितनी है, 2 है। तो चलो इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन कौन से रिजल्ट पाए हैं, एक तो a का मान 2 है तो b का मान कितना, 4, और a का मान 4 है तो b का मान कितना मिला, हमें 2 मिला। तो अगर हम ये इस मैट्रिक्स में यदि सब्स्टिट्यूट करें
तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई मिलेगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए और बी की जगह सबसे पहला ये रिजल्ट रखें ये वाला, तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 6 बैलेंस है, और दूसरा रिजल्ट रखें तो भी बैलेंस है, और ये नीचे वाला रिजल्ट भी अगर हम इस मैट्रिक्सों में रखें तो यहाँ पर यहाँ भी बैलेंस हो रहा है। तो देखिए दोनों ही आंसर सही है। ए का मान 2 है तो बी का मान 4 है, और ए का मान 4 है तो बी का मान 2 है। यही फाइनल रिजल्ट है। अब चलो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 8वां क्वेश्चन किस प्रकार से है। ये भी समान मैट्रिक्सों पर आधारित है। दो मैट्रिक्स दे रखी है जो समान है क्योंकि वो इक्वल साइन से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड और पी के मान ज्ञात करना है। अब समान मैट्रिक्स है तो संगत अवयव बराबर होंगे। 2x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, तो 2x इक्वल 4। और देखिए यहाँ पर 3x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, तो 3x प्लस वाई इक्वल 5। और देखिए माइनस एक्स प्लस जेड किसके इक्वल होगा, -4 के, तो -x प्लस जेड इक्वल -4। और एक और एलिमेंट है इसमें 3y माइनस 2p, वो किसके इक्वल हो जाएगा, -3। अब देखिए यहाँ पर इन चारों इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारे पास अज्ञात राशियां भी 4 है। तो इन चारों इक्वेशन से हम उन अज्ञात राशियों का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पहली समीकरण, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो देखिए पहली इक्वेशन से 1 से हमें x का मान कितना मिला, 2 मिला। अब यही x का मान यदि हम 2 में रखेंगे, तो x की वैल्यू 2 में रखें तो यहाँ पर देखिए 6 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 6 यानी -1। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू यदि हम 3 में रखें तो x की वैल्यू यहाँ पर रखिए आप, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2। ये अगर सोल्व करें तो देखिए z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 + 2, फाइनल रिजल्ट कितना होगा, -2। और अब देखिए यहाँ पर हम p का मान निकालेंगे समीकरण 4 से। तो देखिए समीकरण 4 में हम ये जो y का मान कितना आया है, -1, ये समीकरण 4 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 4 से हमें क्या मिलेगा, 3 × -1 -2p इक्वल -3। तो 2p कितना हो जाएगा, -3 और +3 यानी 0। तो देखिए p का मान कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर x का मान कितना आया, 2, y का मान कितना है, -1, z का कितना है, -2, और p का मान कितना है, 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 किस प्रकार से है यहाँ पे, ए बी सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है। यानी हमें ए बी और सी के ऐसे मान निकालने हैं जिनके लिए ए और बी क्या हो जाए, समान मैट्रिक्स हो जाए, यानी ए बराबर बी, समान मैट्रिक्स। तो देखिए ए और बी समान मैट्रिक्स हैं तो उनके क्या होने चाहिए, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस a-2 के संगत कौन है, b, तो यहाँ पर a-2 किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। और देखिए इसके संगत कौन है, c, तो यहाँ पर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर 2c के संगत कौन है, 6, तो यहाँ पर 2c किसके बराबर हो जाएगा, 6 के इक्वल। और देखिए यहाँ पर हम आते हैं इस पे, तो इस अवयव 12c के संगत कौन है, 6b, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 12c किसके बराबर हो जाएगा, 6b के इक्वल। और देखिए b + 2 किसके इक्वल होगा, a के, और bc किसके इक्वल होगा, 3b के इक्वल। तो यहाँ पर b + 2 a के इक्वल होगा और bc किसके इक्वल हो जाएगा, 3b के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कितनी इक्वेशंस मिली हमें, 1 2 3 4 5 और 6।
तो देखिए ए और बी के समान मैट्रिक्स होने के लिए ये 6 इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग हम ए बी और सी के मान हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से सी का मान हमें क्या मिला, सी का मान 3 मिला। अब देखिए ये सी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में रखें तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 36/6 दैट इज 6। तो देखिए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये बी की वैल्यू जो है वो कहाँ रख देंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ रखें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 + 2 यानी फाइनल 8। तो देखिए इस तरह से यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी के मान हमने निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ टोटल कितनी इक्वेशन है, टोटल ये 6 इक्वेशंस हैं। तो इन 6 इक्वेशंस को ए बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम कहेंगे कि ए बी सी की ये जो वैल्यूज़ है ये मीनिंगलेस है, ए बी सी की कोई वैल्यू यहाँ पर विद्यमान नहीं होगी। तो चलो चेक करते हैं। ए बी सी के 3 मान यहाँ पर आ चुके हैं और इन ए बी सी के मानों को हम यहाँ पर एक एक समीकरण में रख के देखेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन में यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रखें, हम 8 रखते हैं और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ बी की वैल्यू 6 यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ 3 रखने पर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। अब देखिए इस इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ सी की वैल्यू कितनी रखें हम 3, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। और यहाँ सी की वैल्यू 3 रखें और बी की वैल्यू हम कितनी रखें यहाँ पर 6, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। और यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 8, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। और लास्ट इक्वेशन देखिए बी की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ बी की वैल्यू 6। तो देखिए दोनों पक्ष अगर हम देखें तो ये भी बैलेंस है यानी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। तो देखिए यहाँ पर 3 अज्ञात राशियाँ हैं ए बी सी, लेकिन समीकरणें ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो भी वैल्यूज आती है एक बार आप सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके देखें। एक भी इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई है तो हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर यही है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना आया है 8, बी का मान कितना आया है 6 और सी का मान कितना आया है 3। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए ये था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।